स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम कंप्यूटर की क्लास नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। देखो, इसका भी यहाँ पर विभाजन किया गया है, क्योंकि कंप्यूटर के प्रकार यहाँ पर एक तो साइज पे भी आधारित होते हैं, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म पर कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, और बेस्ड ऑन पर्पस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन साइज। अब बेस्ड ऑन साइज कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं, तो मेनली ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में कौन? वे जो हम यूज करते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, ये सब होते हैं बेस्ड ऑन साइज। इसमें एक और कंप्यूटर इंक्लूड किया जाता है, जो कि है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल पढ़ते हैं इसके टाइप। अब मैकेनिज्म के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के कंप्यूटर: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल, हाइब्रिड। बेस्ड ऑन पर्पस तो 2 प्रकार के, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। अब बात करते हैं यहाँ पर बेस्ड ऑन साइज। तो सबसे पहले आपको बताते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है। तो इसमें देखो, आपने लिखना उतना कुछ है नहीं, जो मैं आपको बताऊंगा बस आपको वो याद रहना चाहिए। ज़्यादा कुछ इसमें आपने याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं करवाऊंगा वो इनफ है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर ये वो कंप्यूटर होते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होते हैं। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का यूज़ किया जाता है, लेकिन हम इसमें कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल कर सकते। इसका उदाहरण होता है कैलकुलेटर। अब जो कैलकुलेटर है, उसका जो मैन्युफैक्चर किया गया है, उसका जो उद्देश्य है वो है जमा, भाग, गुणा या फिर कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन हम उसमें कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे माइक्रोवेव या फिर आपका रेफ्रिजरेटर। इसमें क्या होता है कि एक छोटी सी माइक्रो प्रोसेसर चिप इसमें यूज की जाती है, जिसमें कुछ प्रोग्राम पहले से ही इनबिल्ट होते हैं, कुछ उसमें कमांड होती है जो पहले से इनबिल्ट होती है, वो उसी के आधार पर काम करते हैं। जैसे कैलकुलेटर हो गया, जो उदाहरण मैंने आपको पहले दिया था। ये होते हैं आपके एम्बेडेड कंप्यूटर। इसमें हम एडिशनली कोई सॉफ्टवेयर इंक्लूड नहीं कर सकते, और ना ही कोई हार्डवेयर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की, कि ये माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है। माइक्रो कंप्यूटर ये वो कंप्यूटर होते हैं जो हम यूज करते हैं। इसमें एग्जांपल में आएंगे आपके पीसीज, डेस्कटॉप, पाम टॉप, लैपटॉप। ये सब किसके उदाहरण है? ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है जो हम यूज करते हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर की जो स्पीड है, क्लॉक स्पीड, वो हर्ट्ज में मेजर की जाती है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है? तो ये मेजर की जाती है हर्ट्ज में। अब बात करते हैं दुनिया का पहला जो माइक्रो कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो दुनिया का जो पहला माइक्रो कंप्यूटर था वो है अल्टेयर 8800। ये दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है, और ये किसके द्वारा बनाया गया? तो MITS के द्वारा ये बनाया गया था। ये दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास है। नेक्स्ट जो कंप्यूटर है हमारा वो है मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में क्या कंफ्यूजन है। तो मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में बस इतना सा फर्क है, ये थोड़े से इसके जो प्रोसेसर है वो थोड़े एडवांस होते हैं माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में। जैसे इसमें एक और स्पेसिफिकेशन होती है, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि स्मॉलर इन साइज, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर, स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो उसका आंसर होगा मिनी कंप्यूटर। ये क्या होते हैं कि साइज में छोटे होते हैं, लेकिन जो इसमें प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो काफ़ी हाई रहती है। जो इसका प्रोसेसर होता है वो काफ़ी एडवांस रहता है। इसका यूज़ किया जाता है एनिमेशन के लिए, एनिमेटेड मूवीज़ बनाने के लिए, एनिमेशन के लिए। कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रोसेसर थोड़ा एडवांस चाहिए होता है। मतलब जहाँ पर हमारा माइक्रो कंप्यूटर, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो जहाँ पर काम नहीं आ सकते, थोड़े से एडवांस उससे चाहिए, तो वहाँ यूज़ करेंगे हम मिनी कंप्यूटर का। ये मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर में पूछा क्या जाता है? मिनी कंप्यूटर का सबसे पहले एग्जांपल हमने देना है कि वर्ल्ड का फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा है। तो दुनिया का जो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है वो है PDP-1। ये दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर है। अब इसी में ही दुनिया की सबसे पहली गेम खेली गई थी, जो कि कौन सी है? जो कि है स्पेस वॉर। और किसके द्वारा ये खेली गई थी? तो ये खेली गई थी स्टीव
रसेल के द्वारा। ये दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर है। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की, तो हमें पता लग चुका। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर किस लिए यूज होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर ये क्या होता है? अब मेन फ्रेम कंप्यूटर वहां यूज होता है जहां पर प्रोसेसिंग स्पीड तो अच्छी चाहिए, लेकिन हमें स्टोरेज कैपेसिटी भी हाई चाहिए। पहली बात, जहां पर हमें प्रोसेसिंग स्पीड तो अच्छी चाहिए, लेकिन अब इसके साथ हमें चाहिए स्टोरेज कैपेसिटी भी हाई, तो वहां यूज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और ये यूज कहां होता है? ये यूज होता है बैंक और रेलवे सेक्टर में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि गूगल हो गया, जहां पर स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा चाहिए होती है, वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दुनिया का सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो था हार्वर्ड मार्क 1। ये दुनिया का सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इसका इन्वेंशन किसने किया था? तो इसका इन्वेंशन किया था हार्वर्ड ने, हार्वर्ड एच एकन ने, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर की, जो कि है सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर, इसका क्या यूज होता है? सबसे पहली बात, ये सबसे कॉस्टली होते हैं। जो ये टाइप दिए गए हैं सबसे कॉस्टली, सबसे महंगे जो होते हैं वो ये सुपर कंप्यूटर होते हैं। हाई परफॉर्मेंस भी सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर में होती है। सुपर कंप्यूटर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है? तो ये की जाती है फ्लॉप में। अब इस फ्लॉप की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, तो ये होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो ये इसकी फुल फॉर्म है फ्लॉप की। फ्लॉप में ही सुपर कंप्यूटर की स्पीड मेजर की जाती है। और सुपर कंप्यूटर की एक और खास बात है कि ये 10 MIPS से ज्यादा तो ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो 10 मिलियन से ज्यादा इंस्ट्रक्शन एक सेकेंड में कर सकता है। जैसे MIPS की फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो कितनी गणना ये एक सेकंड में कर सकता है? तो ये 10 मिलियन से ज्यादा गणना एक सेकंड में कर सकता है। अब बात करते हैं यहां पर जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, वो है हमारा मैकेनिज्म पे। सबसे पहला जो है वो है एनालॉग कंप्यूटर। अब ये एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? तो एनालॉग कंप्यूटर वो होता है जो कंटिन्यूसली चेंजेबल सिग्नल पे काम करता है। जो इसमें सिर्फ अपने ये याद रखना है कि इसको रिक्वायर्ड किसकी होती है? तो रिक्वायर्ड होती है कंटिन्यूसली चेंजेबल सिग्नल। अब आप इसका उदाहरण देके ही समझ सकते हो। जैसे कि जो बाइक का स्पीडोमीटर होता है, ये बाइक का स्पीडोमीटर होता है। तो यहां पर कुछ अंक दिए होते हैं, यहां पर सुई होती है, तो ये इसका उदाहरण है। तो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण ये है। या फिर इसका जो नेक्स्ट उदाहरण होगा वो होगा हार्ट मोनेटाइजर। जैसे जो आप टीवी पर देखते हो कि इस प्रकार से जो हार्ट की जो लाइन होती है इस प्रकार से चल रही होती है, तो ये मेजर होती है आपकी एनालॉग कंप्यूटर से। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो जो हम यूज करते हैं, जो पीसी है या फिर डेस्कटॉप है, ये डिजिटल कंप्यूटर है। या फिर इसका जो एक और पहचानने का तरीका है, या फिर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिजिटल कंप्यूटर में किसको इंक्लूड करते हैं? जो बाइनरी नंबर मतलब 0 और 1 पर काम करता है, इसे कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो जिसमें डिजिटल प्लस एनालॉग कंप्यूटर, तो इसमें डिजिटल कंप्यूटर भी होते हैं और एनालॉग कंप्यूटर भी होते हैं। मतलब ये इसका एक मिश्रित रूप होता है। इसमें दोनों कंप्यूटर का एक मिश्रण बना होता है, जिसे कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे कि आपके पास जो रडार या सोनार के कंप्यूटर में यूज किया जाता है, तो जो ये कंप्यूटर होते हैं इनके लिए यूज किए जाते हैं वो कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, क्योंकि इसमें डिजिटल कंप्यूटर की भी स्पेसिफिकेशन होती है और एनालॉग कंप्यूटर की भी स्पेसिफिकेशन होती है, तो इसे कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अब बात करते हैं पर्पस पे।
तो अब बात करते हैं स्पेसिफिक कंप्यूटर। स्पेसिफिक कंप्यूटर, इसकी आपने एक बात याद रखनी है, ये वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब कि जिस व्यक्ति ने वो कंप्यूटर बनाए हैं वही उसे ऑपरेट कर सकता है, या फिर इसे ऑपरेट करने के लिए हमें कोई स्पेशल कोर्स करना होता है। तो स्पेशल नॉलेज की जिसमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि जो एयरवेज में यूज़ किए जाते हैं, मिसाइल लॉन्च सिस्टम में जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं, तो ये कहलाते हैं स्पेसिफिक पर्पस। मतलब एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये कंप्यूटर बनाए जाते हैं। और जनरल कंप्यूटर वही जो हम यूज़ करते हैं, जैसे पीसी हो गया और आपके डेस्कटॉप वगैरह। अब बात करते हैं एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सुपर कंप्यूटर के बारे में, कि सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो वो है आपका CDC 6600 फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। कब 1964 में ये इंट्रोड्यूस हुआ और किसने इसे बनाया था, तो सिमर क्रे ने इसे बनाया था। सिमर क्रे ने इसे बनाया था। कहीं कहीं आपको क्रे 1V वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर दिख जाता है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिया गया है, CDC 6600 दिया गया है, तो ये आपका ठीक आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, केवल क्रे 1 दिया गया है, तो आप क्रे 1 पर टिक कर सकते हो। अब बात करते हैं इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। इसका जो निर्माण हुआ था 1991 में हुआ था। और एक जो इसमें साइंटिस्ट थे, जो मेन थे, जो लीड कर रहे थे अपनी टीम को, तो उनका नाम था विजय पी भटकर। विजय पी भटकर। और इसका जो निर्माण हुआ था, उस संस्था का नाम था सीडैक। अब सीडैक की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो ये थे कंप्यूटर के टाइप से रिलेटेड कुछ एक छोटा सा टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। तो अब इसकी हम डिटेल में एमसीक्यूज वीडियोस पढ़ेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, जिससे आपको इस क्वेश्चन का जो है, जो टॉपिक है, वो पूरा पता लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।